ये कहानी है उमर इब्न अल खत्ताब की, एक ऐसी शख्सियत की जिसने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। आज की तारीख में इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है, जिसे लगभग 2 अरब लोग मानते हैं। और इस कामयाबी के पीछे उमर इब्न अल खत्ताब का एक बहुत बहुत बड़ा हाथ था। जरा सोचिए, उन्होंने सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर मुसलमानों का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया जो उनसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं देखा था। ना सिकंदर के पास ऐसा साम्राज्य था और ना ही मिस्र के फिरौन के पास। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक अकेला इंसान इतने बड़े साम्राज्य का निर्माता कैसे बना? आइए इसी कहानी को समझते हैं। देखिए, उमर को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जमाने के मक्का और उनकी बड़ी ही अनोखी विरासत को समझना होगा। उस वक्त मक्का में कुरैश कबीले का दबदबा था, जो खुद कई छोटे छोटे कबीलों में बटा था। अब सत्ता का संतुलन बना रहे, इसके लिए हर कबीले को एक खास जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे बनु हाशिम के पास थी मजहबी ताकत, बनु उमैया के पास थी दौलत और बनु मखजूम के पास थी फौजी ताकत। और उमर का कबीला यानी बनु अदी, वो थे कुरैश के डिप्लोमैट और पीसकीपर। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है उमर की शख्सियत के बारे में। उनमें दो बिल्कुल अलग अलग खूबियां एक साथ थीं। अपने पिता के कबीले बनु अदी से उन्हें विरासत में मिली बातचीत और बहस से मसले सुलझाने की कला, और अपनी माँ के कबीले बनु मखजूम से उन्हें मिला एक योद्धा वाला जज्बा और लड़ने की ताकत। और यही दोहरी विरासत थी जिसने उन्हें एक ऐसा लीडर बनाया जो बातचीत की मेज़ पर भी उतना ही माहिर था जितना जंग के मैदान में। वो इतने लंबे चौड़े और मजबूत जिस्म के थे कि कहा जाता है कि जब वो लोगों के बीच चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो ऊंट पर सवार हों। वो मक्का के सबसे तगड़े पहलवानों में से एक थे और अपने कबीले के लिए एक बहुत ही काबिल राजदूत भी साबित हुए। तो चलिए अब आते हैं उमर की जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर, जब इस्लाम का एक कट्टर दुश्मन उसका सबसे मजबूत सहारा बन गया। जब पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम का संदेश देना शुरू किया तो उस वक्त 27 साल के उमर इसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बन गए। वो अपने मामा यानी उस वक्त के ताकतवर फौजी लीडर अबू जहल के साथ खड़े थे। तो हुआ ये कि एक दिन उमर ने गुस्से में पैगंबर को ही खत्म करने का फैसला कर लिया और अपनी तलवार लेकर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में एक दोस्त ने उन्हें रोक लिया और कहा, पहले अपने घर की तो खबर लो, तुम्हारी अपनी बहन और बहनोई इस्लाम अपना चुके हैं। उमर गुस्से से आग बबूला होकर अपनी बहन के घर पहुंचे और उन्हें इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गईं। लेकिन अपनी बहन का खून देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने अपनी बहन से कुरान की वो आयतें मांगी जो वो पढ़ रही थीं, और उन्हें पढ़ते ही उमर की दुनिया ही बदल गई। वो सीधे पैगंबर के पास गए और सबके सामने इस्लाम कबूल कर लिया। उमर के इस्लाम में आने का असर आप समझिए कि जमीन आसमान का फर्क था। उनके आने से पहले मक्का में मुसलमान डर के मारे छिप छिप कर नमाज पढ़ते थे, लेकिन उमर के आने के बाद उन्होंने खुले आम काबा में यानी मक्का की सबसे पाक जगह पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उनके आने से कमज़ोर मुसलमानों को एक नई ताकत, एक नई हिम्मत मिली। इस्लाम लाने के बाद तो उमर ने अपनी पूरी जिंदगी ही इस्लाम और पैगंबर की खिदमत में लगा दी। उन्होंने मक्का में अपनी सारी ताकत और हैसियत को छोड़कर मदीना हिजरत की ताकि एक नई मुस्लिम रियासत बनाने में मदद कर सकें। बद्र की जंग में जब दुश्मन के सैनिक पकड़े गए तो कैदियों के बारे में उनकी जो राय थी, खुद कुरान की आयत ने उसे सही ठहराया। हुदैबिया की संधि की शर्तों पर उन्होंने शुरू में कुछ सवाल जरूर उठाए, लेकिन बाद में पैगंबर के फैसले की अहमियत को समझा। मक्का की फतह के वक्त भी वो पैगंबर के साथ साथ रहे, और जब तबूक की मुश्किल जंग का मौका आया तो उन्होंने अपनी आधी दौलत इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दी। और पैगंबर से उनका लगाव कितना गहरा था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब पैगंबर का इंतकाल हुआ तो उमर को इतना गहरा सदमा लगा कि उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, जो कोई भी ये कहेगा कि अल्लाह के रसूल की वफ़ात हो गई, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। उनकी इसी सही फैसले लेने की काबिलियत की वजह से उन्हें अल फारूक का खिताब मिला। इसका मतलब होता है वो इंसान जो हक और बातिल यानी सही और गलत के बीच साफ साफ फर्क कर दे। पैगंबर के जाने के बाद उमर ने मुस्लिम समाज को बिखरने से बचाने में एक बहुत अहम किरदार निभाया, और इसी वजह से वो मुसलमानों के दूसरे लीडर यानी खलीफा बने। उन्होंने पहले खलीफा अबू बकर के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाई और उनके पूरे दौर में उनके सबसे करीबी सलाहकार बनकर रहे।
और ये उमर की ही दूर की सोच थी कि जब एक जंग में कुरान को याद करने वाले बहुत से लोग शहीद हो गए तो उन्होंने सबसे पहले कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा करने का मशवरा दिया ताकि वो हमेशा के लिए महफूज हो जाए। जब अबू बकर अपने बाद उमर को खलीफा बनाने के बारे में लोगों से मशवरा कर रहे थे तो कुछ लोगों ने उमर के सख्त मिजाज पर फिक्र जताई। इस पर अबू बकर ने जवाब दिया, उमर सिर्फ इसलिए सख्त है क्योंकि वो मुझे नर्म देखता है। जब जिम्मेदारी खुद उस पर आएगी तो वो बदल जाएगा। और देखिए, अपने आखिरी वक्त में अबू बकर ने एक ऐसा काम किया जो उस दौर के हिसाब से रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने अपने बेटे या परिवार के किसी और आदमी को नहीं बल्कि उस शख्स को अपना वारिस बनाया जिसे वो सबसे काबिल समझते थे, और वो थे उमर इब्न अल खत्ताब। जिस तरह एक अकेले उमर के इस्लाम लाने से मक्का के मुसलमानों की तकदीर बदल गई थी, उसी तरह अब उनके खलीफा बनने से पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। सवाल बस ये है कि कैसे।